सलाम दोस्तों। दोस्तों आज मैं दिल्ली में हूँ और मेरे होटल में हूँ। मुझे एक सब्सक्राइबर ने, मेरे हैं उत्तराखंड के, उन्होंने मुझे एक स्टोरी भेजी है और काफ़ी दिल दहलाने वाली स्टोरी थी। तो मैंने सोचा कि मतलब आपको ये स्टोरी सुना दूँ मैं। दोस्तों ये स्टोरी जो है ये हमारे सब्सक्राइबर का नाम है अनिरुद्ध। ये अपने उत्तराखंड के एक गांव के स्कूल टीचर है और ये तकरीबन उनका कहना है कि 18 साल पहले की स्टोरी है। तो अनिरुद्ध जी जो है वो उत्तराखंड के एक स्कूल टीचर है। इनके कॉलेज में लोग 3 फ्रेंड थे, अनिरुद्ध, रवि और अखिल। उसमें रवि जो था वो मतलब अमेरिका चले जाता है, यूएस है, और वहीं पे मैरिज वगैरह करते हैं। और निखिल और अनिरुद्ध जो है वो उत्तराखंड में रहते हैं। अब एक बार छुट्टियों में रवि उनकी वाइफ जो है रिया, उन्हें लेके उत्तराखंड आते हैं घूमने के लिए, उनका गांव देखने। तो यहाँ पे अनिरुद्ध और निखिल काफ़ी खुश थे। उनका मतलब बचपन का दोस्त यार वो इतने सालों बाद मतलब आया है, तो तीनों मतलब काफ़ी खुश थे और पार्टी वगैरह करते, खाना वगैरह, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते हैं। तो एक रात को जो निखिल था उसका फार्म हाउस था, तो फार्म हाउस पे इन मतलब सब दोस्तों की और रवि की वाइफ की इनकी दावत रखता है। रात को ये लोग अच्छे से खाना वगैरह खाते हैं, हंसी मजाक चल रहा है, बातें चीतें चल रही है। इतने में कुछ भूतों की बातें निकलती है और अनिरुद्ध कहता है कि रवि बोले यहाँ से तकरीबन 60-70 किलोमीटर एक गांव है, वहाँ पे ऐसा बताते हैं कि एक झील है जहाँ पे मतलब लोग नहीं जाते शाम को, रात को, क्योंकि वहाँ पे कोई चुड़ैल दिखती है लोगों को और वो मार देती है। तो ये बातें सब सुन के जो रिया है वो हंसने लगती है, क्योंकि वो मतलब बाय बॉर्न यूएसए से थी, तो वो ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी। तो वो कहती है कि ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो मतलब ऐसी सब बातें होती है और तय होता है कि चलो हम लोग कल चलेंगे उसी जगह पे। तो रिया कहती है कि हम लोग कल चलते हैं शाम के वक्त, और वहाँ पे जब जाना है तो हम लोगों को बाइक से जाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता जो है बहुत एक पगडंडी टाइप रास्ता है, तो बाइक से जाना पड़ेगा। तो सब तय होता है। दूसरे दिन ये लोग 3 बाइक लेके उस जगह पे जाने के लिए निकलते हैं। लोग दोपहर का खाना वगैरह खा के वहाँ से निकलते। अब मतलब हिली एरिया है तो पहुँचने में देर होती है, और बस उस जगह पे कुछ दूरी पे वो लोग पहुँचते हैं और शाम का वक्त हो जाता है। तकरीबन 6-6:30 बजे के करीब वक्त पता है। तो जब ये वहाँ पे पहुँचते हैं तो एक बड़ा पत्थर था वहाँ पे, पहाड़ी का, रोड के बिल्कुल करीब में लगा हुआ था। तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि मौत का घाट 2 किलोमीटर। अब जब ये लोग वहाँ पे पढ़ते ही है तो अनिरुद्ध कहता है कि रवि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, और रवि इसकी बात को हंस देता है, रिया और रवि दोनों, कि अनिरुद्ध ये तू क्या बात कर रहा है यार। बोले साइंस इतना आगे आ गया है, तू एक स्कूल टीचर है, फिर भी ये बातों को मतलब तू मतलब अभी बिलीव कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अनिरुद्ध और अखिल ये दोनों का दिल नहीं कर रहा था आगे जाने के लिए, लेकिन रवि और रिया के लिए दोनों आगे जाने के लिए तैयार होते हैं। तो वापस से ये लोग वहाँ से थोड़ा आगे निकलते हैं और तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर ये लोग पहुँचते हैं, और मतलब एकदम से आगे अखिल चल रहा था, तो अखिल का टायर पंचर होता है
दोनों बाइकें रोक देते हैं कि भाई ये क्या हुआ। तो फिर देखते उतरते तो टायर पंचर था। तो बात करते यहाँ से, तो बोले रिया कहती है अब यहाँ से तो नज़दीक ही है झील, तो हम लोग पैदल यहाँ से चले जाएंगे, या तो फिर जो अखिल है वो अनिरुद्ध की बाइक पे बैठ जाता है। तो ऐसा तय होता है कि अखिल अनिरुद्ध की बाइक पे बैठने वाला होता है कि इन लोगों को कुछ हंसने की आवाज़ कहीं से आती है। अब वो जो हंसने की आवाज़ है वो एक लेडीज़ की इन लोगों को लग रही थी कि कोई औरत है जो हंस रही है, और काफ़ी धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी। और वहाँ पे मतलब बिल्कुल सन्नाटा था, कोई मतलब न इंसान था न जानवर था, ना कोई परिंदे की आवाज़। ये लोग काफ़ी डर जाते हैं। रिया कहती है कि मुझे भी कुछ आवाज़ आ रही है कुछ किसी के हंसने की। तो ये लोग इधर उधर देखते हैं चारों तरफ, तो कुछ दिखाई नहीं देता, और थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लग रहा है। अब जो इसकी बाइक जो थी अनिरुद्ध की, वो स्टार्ट करता है और लाइट से इधर उधर देखने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। अब वो आवाज़ जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी हंसी की। अब जब वो आवाज़ बढ़ने लगी तो ये लोग और मतलब थोड़े डर गए। अब चारों चार मतलब डर रहे हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। इतने में वहाँ से तकरीबन उनको 400-500 मीटर की दूरी पे एक झाड़ी के पास एक पेड़ था, और पेड़ के पास इन्हें एक वाइट साड़ी के अंदर एक औरत दिखाई देती है। तो पूरे वाइट साड़ी है उसकी, औरत है, और वो मतलब धीरे धीरे उनके करीब आ रही है। अब जैसे वो लोग देख रहे हैं वहाँ पे कि हाँ कोई औरत है और वो उसके करीब आ रही है, तो रिया बोलती है शायद कोई होगी औरत यहीं गांव वाली, तो यहाँ पे आई होगी और रास्ता वगैरह कुछ भूल गई होगी। लेकिन यहाँ अनिरुद्ध और रवि टेंशन में है कि ये गांव के करीब में तो कोई इधर तो रात को इस टाइम पे कोई नहीं आ पाता, तो फिर भी मतलब वो वहाँ पे वेट कर रहे हैं। अब जब वो बिल्कुल उनके तकरीबन 100-150 मीटर पे उनके करीब आ रही है, तो तब उन्हें अनिरुद्ध ने गाड़ी स्टार्ट जो थी उसने लाइट उसकी तरफ लगाई। तो ये लोग चारों क्या देखते हैं कि वो जो लेडी जो चल के आ रही है औरत, वो चल के तो आ रही है लेकिन उसके नीचे से पैर नहीं है और वो चल रही है। तो अब मतलब ये चारों को मतलब एकदम खौफ में आ गए लोग कि इसके पैर नहीं है और वो बिल्कुल करीब आने जा रही है। तो मतलब रवि जो है वो अपनी बाइक को किक लगाता है, तो किक नहीं, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। और इधर अनिरुद्ध उसके मतलब चिल्ला के कहता है कि रवि भाग यहाँ से। अब जब वहाँ से भागने लगते हैं लोग, तो रिया जो है थोड़ी सी कदम आगे बढ़ती है और वापस पलट के उसे देखती है। तो वो जो औरत थी वो बाइक की तरफ आ गई, और जब रिया ने उसका चेहरा देखा तो रिया ऐसा कहती है कि ये मतलब उसका जो चेहरा पूरा मतलब जो औरत की तरह तो था, लेकिन उसके जो बाल बिखरे हुए, उसकी जो आंखें थी वो कुछ अलग भयानक लग रही थी, उसका चेहरा भयानक, और उसके जो होठ थे वो सिए हुए थे, और मतलब जो होठों को जैसे सी देता है कोई उस तरीके से सिए हुए थे और काफ़ी भयानक लग रही थी। तो रिया भी मतलब वहाँ से दौड़ती है, लेकिन अनिरुद्ध और रवि और अखिल ये तीनों को मतलब ये होश ही नहीं रहता डर के मारे कि रिया उनके पीछे है, और ये तीनों मतलब जेंट्स से वो मतलब स्पीड में दौड़ जाते हैं। और रिया मतलब यूएसए से थी और वो मतलब ऐसे रास्तों से कभी गुजरी नहीं है, तो उसका मतलब पैर फिसलता और वहीं गिरती है। वो चिल्ला रही है कि रवि रवि करके, मुझे बचाओ रवि। अब रवि और थोड़े आगे निकल जाते तीनों। अब जब तीनों रिया की आवाज़ सुनते हैं तो पीछे मुड़ के देखते हैं, तो रिया वहाँ पे ऐसे गिरी हुई है, और वो जो चुड़ैल है वो उसके मतलब पास बैठ के और उसके बालों को सहला रही है और हंस रही है वहाँ पे, और वो कहती है कि मतलब ये मेरा रास्ता है। अब रवि चिल्ला रहा है कि अखिल बचाओ मेरे वाइफ को, मतलब रिया को बचाओ। अब ये तीनों खड़े रह के वहाँ पे देख रहे हैं, अब कुछ कर नहीं सकते।
अब रवि का चिल्ला ही रहा है वो, मतलब वहाँ जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा तीनों में से एक भी। तो अखिल कहता है कि हम लोग फटाफट यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर गांव है, तो हम लोग दूसरा गांव वहाँ पे हम लोग चलते हैं, तो वहाँ से अगर किसी को ला सके। तो रवि कहता है कि वहाँ तक तो अगर लेट हो गए तो रिया को मतलब कौन बचाएगा। तो अखिल कहता है कि थोड़ा सा भरोसा रख, ठीक है, भगवान पे, और हम लोग फटाफट किसी को लेके आते हैं। तो ये लोग तीनों मतलब एकदम स्पीड से वहाँ से भागते हैं, और पूरी घाटी उतरते हुए इनको मतलब तकरीबन आधा पौना घंटा इन लोगों को वहाँ पे हो जाता है। अब वहाँ पे गांव में जब पहुँचते वहाँ जाके लोग बात करते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो वहाँ के मतलब जो सरपंच थे गांव के, वो और 4-5 लोग, मतलब 5-6 बाइक लेके ये लोग वहाँ से रिटर्न आते हैं। अब ये लोग जब रिटर्न आते हैं, वहाँ तक आते आते इनको 1 घंटा हो जाता है। रवि का मतलब रो रो के हाल बुरा था कि मतलब मेरी वाइफ का क्या होगा, रिया का। तो जब ये वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो उसी पत्थर के पास से गुजरते, वहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, और आगे जाते इनकी बाइक थी। वहाँ पे जाके रिया को जब वहाँ से देखते हैं लोग, लाइट वगैरह टॉर्च वगैरह लेके आते तो रिया वहाँ पे लेटी हुई थी। तो जाके मतलब सारे रवि फटाफट उसके पास जाता है, उसको मतलब उठाने की कोशिश करता है। तो रिया उठ नहीं पा रही थी, मतलब बेहोश ही थी वो, जिंदा तो थी लेकिन बेहोश थी। अब गांव वाले उसे फटाफट लेके और वहाँ से उसको बाइक पे लेके वहाँ से गांव की ओर जाते हैं। अब जब गांव में जाके रिया को मतलब वहाँ पे सरपंच जी के घर पे रखते हैं और पानी वगैरह सब छिड़कते हैं। रिया होश में आती है, लेकिन मतलब वो कुछ बात करने की पोजीशन में नहीं है। तो जो वहाँ पे लोग थे, वहाँ पे गांव के जो एक पंडित जी थे उन्हें बुलाते हैं। पंडित जी आके मतलब उसको थोड़ा सा जो भी इनके तंत्र वगैरह पढ़ते हैं और उससे कुछ धागा वगैरह बांध देते हैं, और कहते हैं कि भाई आप यहाँ से अभी रातों रात निकल जाइए, ठीक है, क्योंकि अगर इसके ऊपर अगर उसका जो साया रहा चुड़ैल का, तो और यहाँ से दिक्कत हो जाएगी, तो आप यहाँ से जल्द निकल जाइए। तो ये लोग रात को मतलब गांव से काफ़ी अच्छे लोग थे, वो लोग इनके गांव तक इन्हें छोड़ने आते हैं। और जब घर पे आते हैं, घर पे जाते ही मतलब रात को इतने लेट होने के बाद भी वहाँ पे गांव में जब जाते हैं तो काफ़ी ये सब बातचीत होती है, तो काफ़ी हल्ला हो जाता है कि अभी ऐसी बात हो गई लोगों के साथ। तो इनका जो कुल देवता का मंदिर था, रातों रात रिया को कुल देवता के इनके मंदिर ले जाते हैं, और वहाँ पे मतलब पंडित जी जो भी इसका करना था, उतारा वगैरह वो सब करते हैं। लेकिन रिया अभी भी कुछ ज़्यादा बोल नहीं रही थी। तो फिर अनिरुद्ध का कहना ऐसा है कि शोएब भाई बोले, मैं रवि उसके बाद 2 दिन तक वहाँ रहा, लेकिन जब भी हमने रिया को देखा तो मतलब एक शौक में थी वो, और कुछ उस बारे में उसने कुछ बताया नहीं कि उसके साथ उसने क्या किया। लेकिन बोले भगवान का इतनी कृपा रही कि रिया को कुछ हुआ नहीं, और वो लोग 2 दिन के बाद वहाँ से वापस यूएसए चले जाते। आज उस बात को 18 साल हो गए। तो बोले कि रवि और रिया ये सदमे से बाहर आने में उनको तकरीबन बोले 2-3 साल हो गए थे। और बोले शोएब भाई, आज भी मैं उस जगह पे मैं नहीं जाता हूँ, डरता हूँ उस जगह पे जाने से, और कोई भी अगर मुझसे कभी बात पूछता है तो मैं उनसे मना ही करता हूँ कि ऐसी जगह पे नहीं जाओ। एक ये अनिरुद्ध जी की कहानी थी जो मैंने आपको सुना दी। मैं अब यहाँ से जयपुर तरफ जाने वाला हूँ, और वहाँ पे मेरे पास 1-2 लोकेशन आए हैं, तो मैं इंशाल्लाह वहाँ पे जाऊँगा। तो उस लोकेशन पे मैं वीडियो भी बनाऊँगा और देखूँगा कि वहाँ पे जिन जिन्नातों का बताते हैं कि कुछ है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी है वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे, वहाँ पे स्टडी करेंगे कि ऐसा कुछ है या नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो अभी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो मैं व्हाट्सअप नंबर नीचे डालता हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपके पास कोई ऐसा लोकेशन है तो आप मुझे बताइए, मैं वहाँ पे आऊँगा। और अगर आपको या आपके किसी जानने वालों को कोई ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटी की कोई दिक्कत है, जिन जिन्नात की कोई दिक्कत है, तब भी आप बताना, हम आएंगे, हमारी टीम साथ में आएगी, और वहाँ पे देखेंगे हम लोग कि आपको मतलब ये परेशानी है या नहीं है,
या फिर आप कोई गलत फहमी में है, क्योंकि 95% लोग गलत फहमी में होते हैं, 5% जो होती है चीज़ें वो सही होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये स्टोरी मैं ख़त्म करता हूँ। सलाम।